जानीपुर गांव में मंगल प्रताप नाम का जमींदार था। मंगल प्रताप की मृत्यु के बाद सारी जायदाद उसके बेटे वीरू को मिल गई। वीरू एक बदमाश और लफंगा व्यक्ति था, इसलिए गांव में कोई भी उसके मुंह नहीं लगता था। यह बात वीरू भी अच्छे से जानता था, इसलिए वह जानबूझकर गांव वालों को परेशान करता था। एक दिन हीरा अपने ट्रैक्टर से शहर जा रहा था, तो बीच रास्ते में वीरू ने उसे रुकवाया। क्यों भाई, इस महीने का हफ्ता नहीं आया? गांव में रहना है ना? जी 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 जी, जी मालिक। हाँ तो हफ्ता पहुंचा देना, नहीं तो ये बंदूक की गोलियां तेरे तक पहुंच जाएगी, समझा? बंदूक सामने देख हीरा हड़बड़ा जाता है और गलती से ट्रैक्टर का एक्सीलेटर दब जाता है और ट्रैक्टर वीरू के ऊपर से गुजर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अरे अच्छा हुआ मर गया, पूरे गांव के नाक में दम कर रखा था। आखिर बुरे का अंत बुरा ही होता है। एक तरफ गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, वहीं मरने के बाद वीरू भूत बन गया और गांव वालों से बदले की आग में जलने लगा। उस कमीने हीरा ने मुझे कुचलकर मार डाला, अब मैं इस बेरहमी का बदला पूरे गांव से लूंगा। जिस ट्रैक्टर से मेरी मौत हुई, अब उसी ट्रैक्टर से मैं पूरे गांव का जीना हराम कर दूंगा, हराम कर दूंगा। ऐसा कहकर वीरू हीरा के ट्रैक्टर में घुस जाता है और हीरा की सारी फसल खराब कर देता है। सुबह उठकर खेत के उजड़े हाल देख हीरा के होश उड़ गए। हाय रे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया रे, बर्बाद हो गया। लेकिन हीरा समझता है कि यह सब जानवरों ने किया है। अब वीरू ट्रैक्टर में घुसकर पूरे गांव की फसल खराब करने लगा। पूरा गांव भूखा मरेगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। अरे अरे भाई, इस जानवरों का आतंक तो बहुत बढ़ गया है, सारी फसल बर्बाद कर दी। ऐसा ही चलता रहा हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि हम सब लोग आज पूरी रात पहरा देंगे और जैसे ही हमें जानवर दिखेंगे हम उन्हें जंगल तक भगाएंगे। क्यों, क्या कहते हो? सब हीरा की बात से सहमत हो जाते हैं और रात में पहरा देते हैं। चीनू भी अपने खेत पर पहरा दे रहा था। तभी उसे खेत में ट्रैक्टर चलने की आवाज आने लगी, तो वह आवाज की तरफ गया और उसने जैसे ही देखा एक ट्रैक्टर अपने आप ही चल रहा है, तो वह डर के मारे भागकर दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता है। अरे भाइयों, खेत में तो कोनो भूत का साया है, हमारी फसल जानवर नहीं, एक भूतिया ट्रैक्टर खराब कर रहा है। क्या भोली भोली बातें कर रहे भाई, भला कोई ट्रैक्टर भी भूतिया होता है क्या? होता है, जरा पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत खड़ी है। हाँ। हीरा जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसका ट्रैक्टर पीछे खड़ा होता है और हीरा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वीरू ट्रैक्टर से हीरा को लगभग कुचल ही देता कि तभी खेत की नरम मिट्टी में ट्रैक्टर का टायर फंस जाता है और इतनी देर में गांव के लोग भागकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, बाबा बचा लो बाबा, वो ससुरा वीरू मरने के बाद भी हमारी जान नहीं छोड़ रहा है, बाबा हमें बचा लो बाबा। बात क्या है? फिर लोग तांत्रिक बाबा को सारी बातें बताते हैं। इसका एक उपाय हो सकता है, अगर हम किसी तरह इस ट्रैक्टर को पकड़कर उसमें वीरू की आत्मा को कैद कर दे और फिर उस ट्रैक्टर को जला दे। लेकिन बाबा, हम इस ट्रैक्टर को पकड़ेंगे कैसे? उसका भी उपाय है, चलो मेरे साथ। फिर बाबा सब लोगों के साथ गांव आ जाते हैं और एक खेत के बीच में बड़ा गड्ढा कर उसे घास और फसल से ढक देते हैं। फिर जैसे ही रात होती है, वो वीरू ट्रैक्टर में घुसकर सबकी फसलें खराब करने लगता है और तभी हीरा उस ढके हुए गड्ढे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद भूतिया ट्रैक्टर वहां आता है। वाह वाह, आज तो शिकार खुद शिकारी के पास आया है।
लेकिन जैसे ही वीरू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हीरा साइड में हट जाता है और वीरू ट्रैक्टर समेत गड्ढे में गिर जाता है। और गिरते ही बाबा एक तांत्रिक घेरा बनाकर तंत्र मंत्र शुरू कर देते हैं। ए तांत्रिक, ये क्या कर रहा है? मुझे जाने दे। तू ये ठीक नहीं कर रहा। ए तांत्रिक। लेकिन तांत्रिक बाबा उसकी एक नहीं सुनते और गड्ढे में आग लगा देते हैं और वीरू ट्रैक्टर समेत जलकर राख हो जाता है और गांव वालों को भूतिया ट्रैक्टर से मुक्ति मिल जाती है। भूतिया पेड़। बहुत वर्षों पुरानी बात है। एक गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। कुछ दिनों से उसकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं चल रही थी, इसलिए उस पे बहुत कर्जा हो चुका था। कर्जदार रोज उसके पास आते और पैसा मांगते। क्या हुआ चंदन, मेरे पैसे दो, तुम तो आज मेरी उधारी चुकाने वाले थे, फिर क्या हुआ? इस पर चंदन बोला, देता हूं सेठ जी, मैं कहां भागा जा रहा हूं, चुका दूंगा आपका सारा कर्ज। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, अगर 7 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो सेठ जी वहां से चले गए। चंदन अब सोचने लगा, अरे 7 दिन, ये कैसे ये पैसे आएंगे? अगर मैं पैसे वापस नहीं करूंगा तो सेठ जी मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। बाप रे, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर वो अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो घने जंगल में जा पहुंचा। आगे जाते ही उसे एक पुराना पेड़ दिखा। वो उस पेड़ के पास गया और खुद से बोला, अरे ये क्या, इस पेड़ के अंदर जाने के लिए तो रास्ता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और वो उस पेड़ के अंदर गया। पेड़ के अंदर जाने के बाद उसे एक पलंग दिखा और वो खुद से बोला, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो पलंग के पास जाता है और बिस्तर के पास जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद बिस्तर के पास एक भूत आता है और सोचता है और कहता है, हा 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 हा, बहुत दिनों बाद एक शिकार मिला है, मैं इसे तो पेट भर के खा लूंगा। वो भूत उस बिस्तर के इर्द गिर्द घूमने लगा। जैसे वो भूत चंदन को खाने की कोशिश करने वाला था, चंदन की नींद खुल गई। कौन है? चंदन ने पूछा। इस पर भूत ने कहा, मैं भूत हूँ, आज मैं तुम्हें खाने आया हूँ, बहुत दिनों से भूखा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। चंदन ने सोचा, अरे ये सच में भूत है, ये तो मुझे खा जाएगा, मरना तो एक दिन है ही, इससे पहले कुछ कर लेना है। ऐसा सोचकर चंदन भूत से बोला, ओ भूत भाई, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पागल हूँ? मैं ये जानकर भी यहाँ आया कि यहाँ भूत रहता है? नहीं। इस पर भूत ने पूछा, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो मैं तुम सभी भूतों का राजा बन जाऊंगा। ये क्या बक रहे हो तुम? मुझे भगवान ने श्राप दिया है कि मरने के बाद मैं भूतों का राजा बन जाऊंगा और भूतों पर बहुत अत्याचार करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे राजा नहीं बन सकते। अगर भरोसा नहीं तो मुझे मारकर देखो, फिर मैं राजा बनकर तुम सब पर अत्याचार करूंगा। ये सुनकर भूत डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई, इससे बदले में आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ठीक है, ठीक, आज से मैं तुम्हारा राजा, मैं तुम पर अत्याचार नहीं करूंगा, पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। जरूर मालिक, जरूर। तो बताओ, यहाँ पर सारा खजाना कहाँ छिपा है? चंदन ने चालाकी से पूछा। यहीं पे छिपा है, आइए मालिक, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही भूत चंदन को खजाने के पास लेकर गया। वहां पर बहुत सारा खजाना पड़ा था। चंदन बोला, इतना सारा खजाना भूतों को क्यों चाहिए? आओ इसे हम जरूरतमंद को बांटते हैं। ऐसा कहकर उसने खजाना लिया और गांव चला गया। फिर उस खजाने से उसने अपना सारा कर्जा लौटा दिया और उस भूत के साथ खुशी से रहने लगा। क्या समझा इस कहानी से? कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, चाहे जितना भी संकट आए, हमें होशियारी से उसका सामना करना चाहिए।